मैं मृणाल, राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। मैं पहुंचा हूं हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मदारीपुर में। यहां पर मेरे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं। मैं इन्हों से बात करूंगा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है पॉलिसी, इसके बारे में मैं संक्षिप्त में जानकारी दे दूँ। सर, एक सरकार बीजेपी जो कि यहाँ पर बिल लेकर के आ रही है, जितना विकास की बात नहीं कर रही है जितनी बिलों की बात कर रही है। आपने विगत वर्षों में देखा होगा कि बीजेपी 2014 के बाद में बिल पे बिल नई नई पॉलिसी को लेकर के आ रही है, तो जनता के अंदर असंतोष है। अभी न जाने कितने बिल आप लोगों ने देखे हैं। ऐसा ही एक समरूप एक बिल है जो लेकर के अभी जल्दी में ही उसको पारित करने की बात की जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन बोर्ड की बात हो रही है कि 5 साल के अंदर जो विधानसभा के लोकसभा के चुनाव है वो एक बार करा दिए जाएं। उसके बाद में बीजेपी ये कह रही है कि इससे फायदा होगा, पैसे की बचत होगी। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सरकार बिल लाती है जी, इसके साथ साथ अगर अमल हो जाए इंसाफ के साथ तो बात फायदे की। लेकिन सरकार जुमलेबाज है। 15 लाख का वादा किया और उसके बाद 5-5 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, लेकिन किसी बात पर अमल नहीं हुआ। पूरी मुल्क की जनता, पूरे देश की जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। देश की जनता घाटे में है और देश की जनता अब सरकार बदलना चाहती है। और इस शक्ल में एक राहुल गांधी अच्छा विकल्प देश के सामने उभर कर आए हैं। मुद्दा दूसरा ना जी हाँ। और दूसरी जहाँ तक अध्यात्म देश लाने की बात, जहाँ तक नियम लाने की बात है, वन इलेक्शन एक इलेक्शन पर, तो हकीकत अगर इस पर अमल हो जाए तो यूपी से प्रयोग करें। हम ये चाहते हैं यूपी से प्रयोग करें। यूपी में 2 इलेक्शन एक साथ करा के देखें, इसका फायदा क्या होता है। 1 मिनट में रोकना चाहूँगा। अमल हुआ था जैसे ही 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो 1952 में फर्स्ट इलेक्शन हुए थे। फर्स्ट इलेक्शन में 1952 और 1957, 1962 और 1968 तक यही प्रक्रिया लग रही थी। 1 मिनट, यही प्रक्रिया रही थी, लेकिन विधानसभा भंग हो गई थी और फिर लोकसभा भी भंग हो गई थी। उसके बाद में 5 साल में छमाई में जो यानी कि 2.5 साल के बाद में इसको कर दिया था कि 5 साल में उसके होंगे और बीच में जो कहीं तक विधानसभा के होंगे। तो प्रक्रिया अभी तक ये चली हुई आ रही है। अगर आने वाले कल में ऐसी ही कंडीशन आ जाए तो फिर क्या होगा? देखिए, अगर एक इलेक्शन होता है इससे पब्लिक का खर्चा बढ़ता है। सरकार जो पैसा खर्च होता है वो विकास में लगेगा और विकास होने, बाकी विकास होता नहीं है। नियम बनते हैं और खत्म हो जाते हैं, लेकिन अमल नहीं होता और ना ही विकास होता। हकीकत ये पैसा बचा, हाँ विकास में तो फायदा तो होगा एक इलेक्शन से। जो डबल गाड़ियाँ घूमती हैं, डबल अमला लगता है, सारी चीज़ें सरकार डबल खर्च होती है, एक इलेक्शन से सिंगल फायदा होगा इसमें। इनों के बारे में क्या ख्याल है? जितने बार ये लोग हैं 5 साल के बाद में क्या सरकार इनों के लिए जवाबदेही रहेगी? जैसे कि विशेषज्ञ बता रहे हैं कि 5 साल के बाद में सरकार पल्ला झाड़ लेगी और उसके बाद में जो प्रेशर रहता है, जो कि यानी कि भाई उसको डर रहता है कि यार ये तो इलेक्शन हो गए, हमारे को अगले 2.5 साल में जो विधानसभा के चुनाव जो होने हैं, तो डर बना रहता है सरकार को कि ये लोग हमें हरा देंगे। तो वो डर तो खत्म हो जाएगा सरकार का। और इन लोगों के बीच में जवाबदेही सरकार की कैसे? देखिए, अगर अमल होता है इंसाफ के साथ, ये सरकार ठगी तो करती है, ये बात यही तो उस पर अमल तो नहीं होता ना इंसाफ के साथ, तो फिर कुछ नहीं अच्छा मैसेज जाएगा और इस पर अमल हो। यूपी से प्रयोग वन इलेक्शन का, यूपी से प्रयोग लोकसभा और विधानसभा। बीजेपी भाषा नहीं, असल भाषा किसी की नहीं, असल इंसाफ के बोलो। एक इलेक्शन से कम खर्च होगा। ये समस्या ये है, कम खर्चे की बात है। 4500 करोड़ रुपए, सॉरी 4700 करोड़ रुपए इसमें, जो कि सन 2019 में एक विशेषज्ञ ने एक ब्यौरा दिया था कि अगर इस देश के अंदर विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते हैं, जो 19 की बात की गई थी, इसमें 4700 करोड़ रुपए का प्लस में आने की संभावना थी। जो अभी की प्रक्रिया है उसमें क्या है कि इलेक्शन की जो ईवीएम मशीन है उन्हों को लेकर के कितना खर्चा प्लस हो गया था। तो क्या 4700 करोड़ रुपये यानी कि ये प्लस हो जाना। उसके बाद में उन्होंने कहा है कि अगर इसके बाद में 24 में ये चुनाव होंगे तो उसमें 200 करोड़ रुपए की आने की संभावना है, इसमें खर्चा चला जाएगा। किस तरीके से जो बात हो रही है वही बात करूँगा। किस तरीके से बीजेपी जैसे देख रही है तो संतुष्ट है? संतुष्ट। फायदे तो बहुत हैं। काय के फायदे, किसी चीज़ के कोई फायदे ना है। ये तो एक जुमलेबाजी है। ये तो एक लोगों को बहकाना। सरकार ने इसी मामले में सोचा और कोई मामला ना है, और भी तो देश में बतेरे और काम है विकास के लिए। सरकार को डर है कहीं तक जो वो आने वाले सरकार क्यों डरेगी? सरकार न डरने की, सरकार न डरने की। सरकार क्यों डरेगी? सरकार तो अपनी मनमानी कर रही है। सरकार विकास को लेकर के कोई बात कोई कुछ नहीं सरकार विकास को लेकर के कोई बात नहीं कर रही है। राइट टू स्पीच के साथ में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।